यू आर मोस्ट वेलकम इन DPS ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। देखो बच्चों, हमने गत वीडियो में चर्चा की थी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाया जाता है। लेकिन आज हम आगे इस टॉपिक को बढ़ाते हुए जो लेट से शुरू होने वाले वाक्य हैं उनका इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। किस प्रकार के वाक्यों का? लेट से शुरू होने वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना। तो आज का हमारा टॉपिक है लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना। तो देखो बच्चों, लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार कौन सा है? जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में ही said to me let go home। दूसरा प्रकार है इसका he said to me let's go home। यानी लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो इंपेरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू होने वाला और दूसरा होता है असर्टिव सेंटेंस। अर्थात एक तो वो वाक्य जिसमें लेट के साथ में डायरेक्ट वर्ब का यूज हो और दूसरा वो सेंटेंस जिसमें लेट के साथ में क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों प्रकार के सेंटेंसों का आज हम इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम सीखेंगे कि अगर वाक्य में अगर लेट के साथ में वर्ब आए तो उसका इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनता है। तो देखो बच्चों, लेट से शुरू होने वाले वाक्य में अगर वर्ब आए साथ में तो उसका हम इनडायरेक्ट बनाते समय हमें क्या क्या परिवर्तन करना है। सबसे पहली बात, इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसकी जो वर्ब है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेड आए या सेड टू आए उसकी जगह हम एडवाइज करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? एडवाइज। पहला चेंजेस हमारा यहाँ पर होगा। दूसरा, अगर जैसे मान लो सेड टू के स्थान पर अगर जैसे से आया सेज टू, क्या आया? सेज टू आ गया तो उसकी जगह हम क्या करेंगे? एडवाइस सेज करेंगे। क्या करेंगे? एडवाइस सेज करेंगे। नंबर 3, अगर जैसे मान लो से टू आ गया तो उसकी जगह हम करेंगे एडवाइस। और अगर से आ रहा है केवल तो भी हम क्या करेंगे? एडवाइस ही करेंगे। तो इस प्रकार से पहला परिवर्तन क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है उसका परिवर्तन हो गया। नंबर दूसरा परिवर्तन होगा, यहाँ पे जो कंजक्शन वर्ड है वो टू जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा बेटा? टू जोड़ा जाएगा। तीसरा परिवर्तन होगा, इसमें लेट को हटा दिया जाएगा। लेट को हटा दिया जाएगा। और चौथा परिवर्तन, बाकी वाक्य को बिना टेंस परिवर्तन किए हुए यहाँ पे हूबहू लिख दिया जाएगा। हाँ, उसमें जैसे मान लो अगर प्रोनाउन संबंधी है, टाइम संबंधी है, उन शब्दों को हम जरूर परिवर्तित करेंगे, बाकी टेंस परिवर्तन नहीं होगा। तो चलो देखो, इस वाक्य को हमें कैसे बनाना है। सबसे पहले हम लिखेंगे ही का ही, उसके बाद में सैड टू की जगह क्या करना है? हमें एडवाइस करना है, एडवाइस। उसके बाद में मी का मी लिखना है। यहाँ कंजक्शन वर्ड आपको क्या लगाना है बच्चों? कंजक्शन वर्ड टू लगाना है। क्या लगाना है? टू लगाना है। कंजक्शन वर्ड क्या आएगा इसमें? टू लगाया जाएगा। उसके बाद में ये लेट है उसको हटा दिया जाएगा, बाकी गो का गो, क्योंकि यहाँ पे टेंस परिवर्तन नहीं हुआ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ऐसे मत करना वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दो, नहीं, यहाँ पे टेंस परिवर्तन नहीं होगा। और होम है उसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे? यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा और साथ में इन्वर्टेड जो कोमा है उसको हटा दिया जाएगा। तो ये पहला प्रकार कौन सा हो गया? अगर रिपोर्टेड क्लॉज में लेट के साथ में अगर वर्ब आए, लेट के साथ में अगर वर्ब आए तो उसको हमें किस प्रकार से इनडायरेक्ट बनाना है। तो इसमें देखो हमारा क्या चेंजेस करने हैं। पहला चेंजेस देखो बच्चों, इसमें पहला चेंजेस क्या
रिपोर्टिंग वर्ब को हम एडवाइस्ड में बदल देंगे। क्या करेंगे बच्चों? एडवाइस्ड में बदल देंगे। दूसरा परिवर्तन क्या होगा बच्चों? कंजक्शन वर्ड टू लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? कंजक्शन वर्ड टू लगाया जाएगा। तीसरा परिवर्तन टेंस परिवर्तन नहीं होगा। टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब थी उस रिपोर्टिंग वर्ब में ही हमने टेंस का परिवर्तन कर लिया था और इसलिए यहाँ पे सेड टू की जगह क्या कर दिया हमने? एडवाइस लिख दिया। नंबर 4 चौथा चेंजेस क्या हो जाएगा बच्चों? लेट को हटा दिया जाएगा। लेट को हटा दिया जाएगा। और पांचवा परिवर्तन क्या होगा बच्चों? लेट को हटा दिया जाएगा, बाकी वाक्य को हूबहू लिख दिया जाएगा और अंत में इन्वर्टेड कोमा को हटाकर फुल स्टॉप पूर्ण विराम लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से आपको आ गया परिवर्तन। पहला परिवर्तन देखो, ही सेड टू की जगह क्या करना है बच्चों? आपको एडवाइस्ड मिका मी, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा को हटा कर क्या करेंगे बच्चों? टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। तीसरा परिवर्तन लेट को हटा देंगे। चौथा परिवर्तन इन्वर्टेड कोमा के यहाँ पे फुल स्टॉप कर दिया जाएगा। तो ये थे लेट से, अगर लेट के साथ में वर्ब आए तो उसका इनडायरेक्ट इस प्रकार से बनाया जाता है। अब दूसरा टॉपिक है कि अगर लेट के साथ में ऑब्जेक्ट आए, लेट के साथ में अगर ऑब्जेक्ट आए तो उसका इनडायरेक्ट कैसे बनता है। तो देखो बच्चों, उसका इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे उसके लिए यहाँ पे ध्यान दो। जैसे हमारा सेंटेंस है, he said to me let's go home। he said to me let's go home। जो दूसरा है, he said to me let's go home। देखो बच्चों, इसमें लेट के साथ में क्या है? अस। यहाँ पे एस आ रहा है, एस का रूप हो गया, अस का रूप है। इन लेट के साथ में क्या रहा है? अस क्या है बच्चों? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो अगर लेट के साथ में ऑब्जेक्ट आए तो उसका इनडायरेक्ट कैसे बनता है, इसके लिए आपको क्या क्या करना है? इसके लिए जो सबसे पहले क्या क्या चेंजेस करने बेटा? सबसे पहला चेंजेस करना है, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू की जगह सजेस्टेड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बच्चों? सजेस्टेड क्यों लिखा जाता है? क्योंकि अगर लेट के साथ में अस आएगा तो इसमें सलाह का भाव होता है। किसका भाव होता है? सलाह का भाव होता है। इसलिए यहाँ पे सलाह देने में क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब है, उसमें सेड टू की जगह सजेस्टेड लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू की जगह सजेस्टेड लिखा जाता है। क्या किया जाता है बेटा?
सजेस्टेड लिखा जाता है। नंबर 2, दूसरा परिवर्तन क्या होगा बच्चों? पहला परिवर्तन यहाँ पे हो गया, दूसरा परिवर्तन होगा इन्वर्टेड कोमा की जगह, इसकी जगह होगा इन्वर्टेड कोमा की जगह। समझ आ रहा है ना सबके? यहाँ पे कैसे होगा? यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा की जगह इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है बेटा? दैट लगाया जाता है, क्योंकि लेट के साथ में क्या आ रहा है? अस आ गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाएगा, और सब्जेक्ट बदलते ही वाक्य क्या हो जाएगा? साधारण हो जाएगा, और साधारण होते ही यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या लिखेंगे? दैट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? दैट लिखेंगे। तो इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बेटा? दैट लिखा जाता है, दैट लिखा जाता है। तीसरा परिवर्तन होगा, तीसरा परिवर्तन यहाँ पे लेट को हटा देंगे, लेट को हटा देते हैं, लेट को हटा देते हैं, एवं कर्म को, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे? इसकी जगह अशोक वी का रूप है, तो वी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो सब्जेक्ट है ना ही, उसके अनुसार चेंज होगा। इसके अनुसार चेंज होगा, ठीक के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं, एवं बदल देते हैं। देखो यहाँ पे अस आ रहा है, अस्पष्ट प्रश्न है, वी का रूप है, तो वी किसके अनुसार बदलेगा? वी है, अस वी का रूप है, वी का कर्म है, ऑब्जेक्ट है, अतः रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब की, अतः रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। किसके अनुसार बदलते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे क्या है बेटा? बदलते हैं। यहाँ पे ही है, देखो अस क्या है? प्लूरल है, वी का रूप है, वी बहुवचन है, और ही क्या है? सिंगुलर है। लेकिन यहाँ पे क्या है? प्लूरल की जगह प्लूरल ही आएगा, तो ही का प्लूरल क्या हो जाएगा बेटा? दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दे। इसलिए यहाँ पे अस की जगह क्या लिखेंगे? अस की जगह पांचवा नियम है, अस की जगह यहाँ पर दे लिखा जाता है, दे लिख देंगे। देखो बेटा, अगर यहाँ पे जैसे मौलवी की जगह आया यू, क्या आ रहा है? यू, तो फिर हम अस की जगह क्या लिखेंगे? यू ही लिखेंगे। यानी कहने का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब जो सब्जेक्ट है ना, उसके अनुसार यहाँ पे लिखा जाता है। इतना समझ में आया? अब है पांचवा परिवर्तन, देखो छठा, सॉरी, अब यहाँ पे लेट है, तो लेट की जगह लेट को शुड में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे बेटा? शुड या वुड में, वैसे शुड लिखा जाता है, शुड में बदल देंगे, लेट को शुड में बदल देंगे। और सातवां परिवर्तन हो गया, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर फुल स्टॉप लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? फुल
फुल स्टॉप वाला पूर्ण विराम लगाया जाता है। तो इन्वर्टेड कोमा को हटाकर फुल स्टॉप लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। अब देखो ये थे हमारे नियम। अब अकॉर्डिंग रूल्स क्या करेंगे, वी शैल चेंज दिस सेंटेंस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। इस वाक्य को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल देंगे। तो लेट्स गो। देखो बेटा ध्यान दो सब सामने। सबसे पहले क्या है बेटा, यू। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यू का यू। अगर यहाँ पे जैसे मान लो पहले वाले वाक्य में था ही, तो यहाँ पे ही था तो यू की जगह लिखेंगे ही। सैड टू की जगह क्या लिखना है हमें, सजेस्टेड लिखना है। क्या लिखना है बेटा, सैड टू की जगह सजेस्टेड। सैड आए तो भी सजेस्टेड, सैड टू आए तो भी सजेस्टेड, से आए तो सजेस्ट, सेज आए तो सजेस्ट के साथ में एस लगा देंगे। तो यहाँ पे जाएगा सैड टू की जगह सजेस्टेड। तो पहला चेंज क्या हो गया, सैड टू किसमें बदल गया, सजेस्टेड। उसके बाद में मीका मी। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए यहाँ पे दैट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है बेटा, दैट लगाया जाता है। उसके बाद में देखो यहाँ पे है अस किसका रूप है, वी का, और वी बचेगा रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट ही सिंगुलर है लेकिन वी यहाँ पे प्लूरल है, वी का प्लूरल हो जाएगा दे। क्या हो जाएगा बेटा, दे। तो तीसरा परिवर्तन हो गया, अस की जगह दे लिख देंगे यहाँ पे। चौथा है लेट की जगह क्या लिखेंगे बेटा, शुड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, शुड। ये चौथे नंबर का परिवर्तन होगा। पांचवा गो को गो में और होम को होम का होम, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके फुल स्टॉप। इस प्रकार से अगर लेट के साथ में ऑब्जेक्ट आए तो हमें ऐसे परिवर्तन करना है। एक बार मैं फिर रिप्ले कर देता हूँ। यहाँ पे सैड टू की जगह सजेस्टेड लिखना है, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके यहाँ पे दैट लगाना है, ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज करना है, और अगर लेट है लेट को शुड में परिवर्तन करना है। बाकी वाक्य में कोई टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, अगर कोई टाइम संबंधी हो, कोई प्रोनाउन संबंधी हो तो उसको हम चेंज कर देते हैं। इस प्रकार से ये अगर लेट के साथ में वर्ब आए या लेट के साथ में ऑब्जेक्ट आए तो आपको इस प्रकार से चेंजेज करना है। तो समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि ये लेट से शुरू होने वाले वाक्य प्रत्येक बच्चे के अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब अगला है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना। ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाया जाता है। अब व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है बच्चों, देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कामना बोधक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें आप अपने मन के भाव, मन की कामना, मन की इच्छा आप प्रकट कर सको। अब देखो बेटा, इच्छा भी दो प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यानी एक आशीर्वाद हो गया और दूसरा होता है इसमें अभिशाप। दूसरा कौन सा होता है, अभिशाप। अब अगला है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को आप पहचानोगे कैसे कि सर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो देखो बेटा, इसमें जो रिपोर्टेड क्लास का है सेंटेंस है, ये में से शुरू होता है। किससे शुरू होता है बेटा, में से शुरू होता है, और अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। किसका होता है, विस्मयादि बोधक का प्रयोग होता है। तो देखो एग्जाम्पल के रूप में अब हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट इस प्रकार से बनाएंगे। तो एग्जाम्पल के रूप में देखो, ही सेड टू हर, he said to her, may God bless you, may God bless you। देखो बेटा, ये वाक्य है में से शुरू हो रहा है, रिपोर्टेड क्लास का वाक्य। अंत में क्या रहेगा बेटा, इसमें अधिबोधक किनारा। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है हमारा, ये कौन सा सेंटेंस है, ये ऑप्टेटिव
ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इस प्रकार का सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस है, अर्थात कामना बोधक वाक्य है। अब देखो बेटा इसमें आप उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाओगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाना है। इसके लिए देखो आप सबसे पहली बात इसमें करना है आपको चेंजेस क्या क्या करने हैं ये देखो, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनता है। पहला परिवर्तन है आपको सेड या सेड टू, सेड या सेड टू की जगह विश्ड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बेटा, विश्ड लिखा जाता है, विश्ड लिखा जाता है, विश्ड लिखा जाता है। नंबर 2, विश्ड के स्थान पर, विश्ड के स्थान पर भावानुसार, भाव के अनुसार, अगर आशीर्वाद का भाव है तो ब्लेस्ड, और अगर अभिशाप का भाव है तो कर्षड लिखना है आपको। भावानुसार ब्लेस्ड आशीर्वाद, आशीर्वाद है तो आपको ब्लेस्ड करना है, ब्लेस्ड एवं कर्षड अभिशाप, कर्षड लिखना है, कर्षड लिखना है। अगला है बेटा, अब यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाओगे आप, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है बेटा, दैट। इन्वर्टेड कोमाज को हटाने के लिए, इन्वर्टेड कोमाज को हटाने के लिए दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, दैट लगाते हैं, दैट लगाते हैं। यानी यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए करना आपको दैट लगाना है। नंबर 4, अब जो रिपोर्टेड क्लास का सेंटेंस है इसको हमें क्या करना है, साधारण वाक्य के अनुसार चेंजेस करना है। बेटा समझ में आ रहा है सबके, सबका ध्यान सामने होना चाहिए। तो देखो इसमें होता है रिपोर्टेड क्लास को, रिपोर्टेड क्लास को असर्टिव सेंटेंस की तरह, असर्टिव सेंटेंस की तरह, सेंटेंस की तरह चेंज करना है, असर्टिव सेंटेंस की तरह चेंज करना है। अब इसमें देखो इस नियमों के अनुसार पहला परिवर्तन क्या करना है आपको, सेड टू की जगह क्या करना है, यहाँ पे विश्ड लिखना है। क्या लिखना है, विश्ड। अगर आपको भाव समझ में आ गया, जैसे मान लो आशीर्वाद का भाव इसमें, तो आप विश्ड की जगह ब्लेस्ड कर सकते हो। अगर जैसे मान लो इसमें अभिशाप का भाव है तो आप कर्षड भी कर सकते हो। दूसरा परिवर्तन करना है यहाँ पे, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट लगाना है। क्या लगाना है, दैट लगाना है। अब बाकी परिवर्तन आपको असर्टिव सेंटेंस की तरह करना है। किसकी तरह करना है, असर्टिव सेंटेंस की तरह। तो चलो इसको ध्यान करते हैं बेटा, सबका ध्यान सामने। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे आप, टीका ही सेड टू के लिए क्या हो गया बेटा, विश्ड हो गया, हर का अरे। अब इन्वर्टेड कोमा को हटा करके क्या लगाओगे बेटा, आप दैट लगाना है। तो यहाँ पे लिखो दैट, तो ये हो जाएगा दैट, ये पहला परिवर्तन, ये दूसरा परिवर्तन। उसके बाद में जो ये वाला सेंटेंस है इसको हम साधारण वाक्य के अनुसार चेंज करेंगे। तो इसमें साधारण वाक्य में बन जाएगा, बोर्ड पे जाएगा बेटा
वो पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ पे टेंस परिवर्तन होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस में टेंस का परिवर्तन होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में टेंस का परिवर्तन होता है, इसलिए यहाँ पे मे किस में चेंज हो जाएगा बेटा? मे का चेंज हो जाएगा माइट में। तो मे की जगह क्या लिखेंगे? माइट। तो गॉड माइट, यहाँ पे चौथा परिवर्तन हो गया। उसके बाद में ब्लेस्ड, ब्लेस्ड तो ऐसे कैसे लिखेंगे? अब देखो बेटा यू है, यू सेकंड पर्सन है, तो यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, इसलिए सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है। अब देखो सेकंड पर्सन है बेटा, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। इसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हर। तो ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, इसलिए यू की जगह क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर। तो यू को हटा करके यहाँ पे हर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बेटा? हर। ये पांचवा परिवर्तन है। उसके बाद में इसमें बोधक चिन्ह को हटा करके यहाँ पे फुल स्टॉप लिखा जाता है। तो इस प्रकार से आपको चेंजेस करना है। एक बार फिर दोहरा रहा हूँ। सेट की जगह विश्ड या भाव के अनुसार ब्लेस्ड, कर्स्ड इसमें परिवर्तन कर देंगे। उसके बाद में इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट लगाएंगे। आगे वाले सेंटेंस को साधारण वाक्य के अनुसार चेंज करना है आपको। साधारण वाक्य में उसमें टेंस का परिवर्तन भी होगा। मे किसमें बदल जाएगा बेटा? मे का परिवर्तन माइट में हो जाएगा। इस प्रकार से गॉड का गॉड हो गया, मे का हो गया माइट, प्लेस का प्लेस, यू ऑब्जेक्ट है सेकंड पर्सन का, तो यहाँ पे सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, इसलिए हर के अनुसार हो जाएगा। हर सी का ऑब्जेक्ट है और ये यू का ऑब्जेक्ट है, तो यानी ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो यू की जगह क्या लिखना है बेटा? आपको हर लिखना है यहाँ पे। अगर जैसे मान लो यहाँ पे यू हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? यू की जगह यहाँ पे लास्ट में ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, तो फिर आप करना है यू की जगह हिम। अगर यहाँ पे देम आ रहा है तो देम, अगर यहाँ पे मी आ रहा है तो यहाँ पे मी लिखना है। अंडरस्टैंड? इसलिए यहाँ पे क्या था बेटा? हर था, तो यहाँ पे यू की जगह हर हो गया। इसमें आदि बोधक चिन्ह को हटा दिया जाता है। उसके बाद में फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। इस प्रकार से आपको इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। तो मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता देना। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।